राहुल गांधी जब भी मंच पर आते हैं तो सबसे ज्यादा बात युवाओं, छात्रों और शिक्षा की करते हैं। वो कहते हैं कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा और शिक्षा व्यवस्था को बचाने की जरूरत है। कोटा में भी उन्होंने ऐसा ही किया, छात्रों की गूंज संवाद का आयोजन करके। और असल में ये सब एक ढोंग था, उनका और उनकी पार्टी का। मैं इस वीडियो में आपको खुल के बताता हूं। अब सवाल केरल से उठ रहा है, क्योंकि जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहीं छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस को पानी की बौछारें चलानी पड़ी और बल प्रयोग करना पड़ा। यह घटना उस समय हुई जब छात्र संगठन एसएफआई शिक्षा संस्थानों में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ सचिवालय की ओर मार्च कर रहा था। प्रदर्शन के दौरान झड़प हुई और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन और पुलिसिया बल का प्रयोग किया। यहीं से राजनीतिक सवाल शुरू होते हैं। अगर विपक्ष में रहते हुए छात्रों के हर आंदोलन को लोकतंत्र की आवाज कहा जाता है, तो सत्ता में आने के बाद वही प्रदर्शन कानून व्यवस्था का मुद्दा कैसे बन जाता है? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाती रहती है। राहुल गांधी पीपीटी बनाकर लाते हैं कि पीएम मोदी ने इस देश से एजुकेशन को खत्म कर दिया है, लेकिन केरल में तस्वीर कुछ और ही दिखाई दी। प्रदर्शनकारी फीस बढ़ोतरी वापस लेने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की दिखाई दी। इस विवाद में एक और मुद्दा भी जुड़ गया। केरल सरकार के हालिया बजट में लीकर पॉलिसी में बदलाव को लेकर भी विपक्षी दलों और वामपंथी संगठनों ने सरकार को घेरा। उनका आरोप है कि सरकार छात्रों पर फीस का बोझ बढ़ा रही है, जबकि शराब नीति में राहत दे रही। सरकार इन आरोपों से इनकार करती और कहती है कि उसकी नीति का उद्देश्य राजस्व और प्रशासनिक सुधार है। क्या शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार की प्राथमिकता फीस कम करना होनी चाहिए या फिर शराब नीति में बदलाव? क्या छात्रों के विरोध का जवाब पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए? और मान लिया जाए कि यही कार्रवाई किसी बीजेपी शासित प्रदेश में हुई होती तो कांग्रेस और उनका पूरा इकोसिस्टम सोशल मीडिया पर आ गया होता, हल्ला मचा दिया होता। पवन खेड़ा की तरफ से अभी तक 1 या 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो गई ही होती, लेकिन नहीं, केरल को लेकर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वहां तो कांग्रेस की सरकार है, इसलिए सब चंगा सी। अब जरा लीकर पॉलिसी आपको समझाता हूं। 0.5% से 10% अल्कोहल मात्रा वाले पर बिक्री कर घटाकर केवल 120% कर दिया गया। 10% से 20% अल्कोहल मात्रा वाले अल्कोहल पर बिक्री कर घटाकर 175% कर दिया गया। सोचिए, केरल की सरकार राजस्व में घाटा हो रहा है, इसलिए लीकर पर टैक्स कम कर दो और बच्चों की फीस बढ़ा दो, इस मानसिकता पर काम कर रही। 100 बात की एक बात, कांग्रेस, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ बच्चों के कंधों पर राजनीतिक बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।